अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, आज 28 मई है और पूरे मुल्क के अंदर योम तकबीर मनाया जा रहा है। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात के अंदर एक इश्तिहार जारी किया गया है और वो इश्तिहार आज के दिन के हवाले से, यानी कि योम तकबीर के हवाले से है। ये वो दिन है कि जिस दिन हमने पूरी दुनिया के सामने भारत को जवाब दिया था और यह बता दिया था कि पाकिस्तान की तरफ नहीं देखना। अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा गया तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 28 मई को एटमी धमाके करके दुनिया के अंदर एक एटॉमिक पावर बन गया था। उस हवाले से आज अखबारात के अंदर एक इश्तिहार जारी किया गया है और उन इश्तिहारात के अंदर पाकिस्तान के मोहसिन और पाकिस्तान के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर नहीं लगाई गई। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी की तरफ से आज अहम तरीन पैगाम दिया गया है। इमरान खान का अहम तरीन पैगाम आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से एक बड़ा मुतालबा भी किया है। मुनीर फरूक साहब, जो कि एक बड़े सहाफी हैं, एक वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, उन्होंने इमरान खान के हवाले से और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ा दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर लोग हैं वो इमरान खान से बड़ी सख्त नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि ही इज डन। तो उनके इस बयान के बाद बहुत से लोगों ने उनको जवाब दिया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन किराम, सबसे पहले वो इश्तिहार मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये जरा आप देख लें। 28 मई योम तकबीर, कौम को मुबारक हो। नवाज शरीफ की तस्वीर आप देख सकते हैं, पीछे जुल्फकार भुट्टो की तस्वीर देख सकते हैं, शहबाज शरीफ, हमारे सदर जरदारी साहब, हमारे सर्विसेज चीफ, उन सब की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की तस्वीर इसके अंदर नहीं है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान के मोहसिन, जो कि अपनी टीम के कैप्टन थे। वो पूरी टीम जिसने दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया, उस टीम के कप्तान, उस टीम के कैप्टन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तस्वीर को इस हुकूमत ने इश्तिहार के अंदर लगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं एक शेर आपके सामने रखने लगा हूं जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तरफ से लिखा गया, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लिखा था और आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह उनको आला मुकाम व मर्तबा अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तानी कौम की बहुत बड़ी खिदमत की। उन्होंने एक शेर लिखा था कि गुजर तो गई है तेरी हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है। ऐसे लोगों में गुजरी है जिन्होंने मेरी कदर नहीं की। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी जिंदगी के अंदर यह समझते थे कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है और जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, इज्जत देनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं दी गई और वो इस दुनिया से चले गए। दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कब्र पर अपने अनवार की बारिश बरसाए। आज के दिन नवाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट किया जी। मैं आज ये सोच रहा था कि बहुत से लोगों का यह गिला था कि नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान को जवाब नहीं दिया, मोदी का नाम नहीं लिया। तो मैंने सोचा आज योम तकबीर है तो आज नवाज शरीफ साहब मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज मोदी का नाम लिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि मोदी, आज 28 मई है, आज योम तकबीर है, आज के दिन हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और हमने हाल ही में भी आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उस मुंह तोड़ जवाब के पीछे भी अगर कोई बड़ी चीज थी तो वो ये थी कि हम एक एटमी पावर हैं और दुनिया इस वजह से हमसे डरती है। ये एक हकीकत है। तो मैं सोच रहा था कि आज नवाज शरीफ मोदी को पकड़ के लताड़ देंगे, लेकिन मुझे मायूसी हुई है। नवाज शरीफ साहब ने चंद लफ्जों का एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट है, कौम को योम तकबीर मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, आपने ये ट्वीट किया है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी आज उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी आज का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, मगर एक दुख यह भी है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को वो मुकाम नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके पीछे भी न्यूक्लियर ताकत थी जो मेरे वालिद का कारनामा है। ये उनकी बेटी ने आज बात की है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेटी ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से एक मुतालबा किया है। शेख वकास सकरम ने आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बाकी जो बातें उन्होंने की हैं वो मैं बाद में आपको बताता हूं। उन्होंने कहा जी हम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सरकारी तौर पर कौमी हीरो डिक्लेयर करने का मुतालबा करते हैं। आपको याद होगा जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से माफी का मुतालबा किया गया तो इमरान खान वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने मुजम्मत की थी
और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कौमी हीरो करार दिया था। यह शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात की है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर आज एक मुख्तसर पैगाम जारी किया गया। वैसे नॉर्मली जब इमरान खान का जेल से पैगाम आता है तो वो अच्छा खासा लंबा पैगाम होता है, इमरान खान सारी चीजों को कवर करते हैं, लेकिन आज इमरान खान ने सिर्फ 2-3 बातें की। इमरान खान ने कहा कि जेल कवानीन के तहत मेरी अहलिया बुशरा बेगम से हफ्ते में 30 मिनट की एक मुलाकात तय है, लेकिन वो भी कई रोज से नहीं करवाई जा रही। आज भी शेड्यूल के मुताबिक मुलाकात थी जो नहीं करवाई गई। बुशरा बेगम को 13 माह से सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए कैद में रखा गया है, हालांकि उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। मजीद कहा कि ये कुछ भी कर लें, मैं इनकी फरौनियत के सामने ना झुकूंगा ना कोई डील करूंगा। और फिर अपनी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मेरी सलमान अकरम राजा के लिए खसूसी हिदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए और इसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर की जाए। और आखिरी लाइन इमरान खान की यह थी कि आप तमाम लोग तैयार रहें, जल्द मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। यह इमरान खान की तरफ से इंतहाई अहम पैगाम आया है। आलिया हमजा ने आज एक अहम तरीन ऐलान किया है, वो सियालकोट के अंदर मौजूद है। आपको पता है कि वहां पर समड़ियाल के अंदर इलेक्शन है PP 52 में। उन्होंने आज ऐलान किया है जी इस कैंपेन की जो हम इख्तिताम करेंगे इस कैंपेन का, वो जलसे की सूरत में किया जाएगा। हम जलसा करेंगे और जलसे के बाद इस कैंपेन का इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा जी किस जगह पर होगा जलसा ये हम बाद में बता देंगे। तो जलसे का ऐलान कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि नून लीग की तरफ से बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को चैलेंज मिलना चाहिए। नून लीग चैलेंज करे, उस्मा बुखारी साहब आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और चैलेंज करें कि तहरीक इंसाफ सियालकोट की सरजमीन पे हमें करके दिखाए जलसा। खुला मैदान है, क्योंकि नून लीग ये कहती है कि हमारी मकबूलियत बहुत ज्यादा हो गई है। तो मकबूलियत का पता लगता है कि जब मैदान और घोड़ा दोनों साथ हो, कि ये घोड़ा ये मैदान है, इधर आओ, इधर आके बात करो, वहां पर पता चलता है। तो देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती। आगे आ जाए जी। मुनीफ फरूक साहब ने शाहजेब खानजादा के शो के अंदर एक बात की, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर भी एक बात की। उन्होंने कहा जी इमरान खान के बारे में एस्टेब्लिशमेंट के जो ताकतवर लोग हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, और जो ताकतवर लोग हैं वो अंग्रेजी का एक जुमला कहते हैं कि ही इज डन, यानी कि इमरान खान, वही मरियम नवाज वो जो बात किया करती थी कि इमरान खान खत्म शुद, यानी कि ये बात ये अब कोई मैटर नहीं करते इमरान खान। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूं, पहले जरा जो लोगों ने बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। जुनेद सलीम ने बात की, उन्होंने कहा जी मुनीफ फरूक जैसे लोग पिछले 3 साल से इमरान खान के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं, इमरान खान को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। इन्होंने इमरान खान का इलेक्शन भी चोरी कर लिया, उसकी पार्टी भी उधेड़ के रख दी, और जिन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा आज उनका अपना वजूद उनके ऊपर बोझ बन गया है। लेकिन इमरान खान अपनी जगह पे खड़ा है, डट के खड़ा है, और इमरान खान ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैटर करता है। जुनेद सलीम ने यह भी कहा कि अदारों को मुनीफ फरूक के बयानात का नोटिस लेना चाहिए, और यह बात बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर एक बंदा आकर कहता है जी फौज की जो आला क़यादत है वो इमरान खान के बारे में बड़ी नफरत रखती है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि इमरान खान के जो जानने चाहने वाले हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनके दिलों में अदारों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, या जिन लोगों की तरफ मुनीफ फरूक साहब इशारा कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ नफरत पैदा होगी। और यह ख्वाहिश किसकी है? यह ख्वाहिश है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, कि पीटीआई और फौज आपस में हमेशा लड़ती रहे ताकि इनको स्पेस मिलती रहे और इनका जो इक्तदार है उसको तूल मिलता रहे। यह इनकी ख्वाहिश है, लेकिन हर ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती भाई। इम्तियाज गुल ने मुनीफ फरूक को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एक वकील होकर ऐसी बेतुकी बात, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की नफरत या 1-2 टॉप लोगों की इमरान खान से नफरत, वोट करवा के अदारे की नफरत का अंदाजा कर लें, इतना ना गिरे कि कोई हाथ मिलाने वाला भी ना हो। यह इम्तियाज गुल ने जवाब दिया मुनीफ फरूक को। इसी तरह समीना पाशा ने भी मुनीफ फरूक को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप उससे जितनी नफरत करेंगे अवाम उससे उतना ज्यादा प्यार करेगी। यह सीधा सा फार्मूला है भाई। यह उन्होंने मुनीफ फरूक को जवाब दिया। मैं यहां पर आपके सामने 2 मिसालें रखता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा। बहुत से लोगों को यह लगता है कि भाई जिस बंदे के हाथ में सारा कुछ होता है वो अपनी मर्जी से हर चीज तोड़ मरोड़ के जो मर्जी कर ले, लेकिन
حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے, مالک یوم الدین ہے. میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کا کن ہوتا ہے تو فیصلے کیسے بدلتے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کا اتنا لمبا اقتدار تھا, تقریباً کوئی 16-17 سال کا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھائی اس کے اقتدار کو زوال آئے گا. جو حالیہ الیکشن اس نے کروایا, اس نے فل کنٹرولڈ الیکشن کروایا اور اپنی حکومت بنائی. لیکن بنگلہ دیش کے اندر ایک تحریک اٹھی اور اس تحریک نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا. ایک شخص تھا جماعت اسلامی کا, جس کو اس جرم کے اندر جیل کے اندر ڈال کر اسے سزائے موت دی گئی کہ اس نے پاکستان کا ساتھ کیوں دیا. سزائے موت دے دی اس کو. سپریم کورٹ نے, بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سزائے موت دے دی, کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کا طاقتور لوگ آتے ہیں تو وہ عدالتوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. تو بنگلہ دیش کی عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا. اب کیا ہوا ہے, جب حسینہ واجد کا تختہ الٹ دیا گیا تو اسی بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اس بندے کو رہا کر دیا اور آج اس کو رہا کر دیا گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ کا کن ہوتا ہے تو چیزیں کس طریقے سے بدلتی ہیں. ان کا نام ہے مولانا اظہر الاسلام. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں ایک دوسری مثال کی طرف, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اللہ کن فرماتا ہے تو چیزیں کیسے بدلتی ہیں. لیبیا کا ایک شخص جس نے حج کے اوپر جانا تھا, وہ ایئرپورٹ کے اوپر پہنچا. اس کے نام کے اندر کوئی ایسی چیز آتی تو ایسا لفظ آتا تھا کہ سیکورٹی نے کہا کہ بھائی تمہاری کلیئرنس نہیں ہے, تم حج کے لیے نہیں جا سکتے. اس نے کہا نہیں بھائی میں تو حج پہ جاؤں گا. لیکن اس کو جہاز کے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا اور جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر گیا. بعد میں پتا چلا جی جہاز کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے, جہاز کو نیچے اتارا گیا, صحیح کی گئی خرابی. اسی اسنا میں اس بندے نے دوبارہ کہا جی میں نے جانا ہے اور میں جاؤں گا. پھر کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو آپ کا مسئلہ, آپ تو نہیں جا سکتے. جہاز دوبارہ رن وے کے اوپر آیا, پھر اس کے اندر خرابی آ گئی. تیسری مرتبہ بھی خرابی آئی اور چوتھی مرتبہ پائلٹ نے پتا کیا کہا. پائلٹ نے کہا کہ وہ بندہ جو باہر بیٹھا ہوا نا, امیر, اس کا نام تھا امیر, جب تک وہ جہاز کے اندر آ کر نہیں بیٹھے گا میں نے جہاز نہیں اڑانا. وہ جہاز کے اندر بیٹھا, جہاز اڑا اور پھر وہ سعودی عرب کی مقدس سرزمین کے اوپر جا کر اترا. اور سعودی عرب کا جو پیج ہے انسائیڈ حرمین, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ سٹوری اپنے سوشل میڈیا کے اوپر لگائی ہے. اور پھر وہ جو پائلٹ تھے انہوں نے ساتھ بٹھا کر اس حاجی کو اپنے ساتھ بٹھا کر تصویر بھی بنائی. یہ ہے اللہ کے فیصلے, یہ ہے اللہ کا کن. جب اللہ کا کن ہوتا ہے تو پھر کسی کی کوئی طاقت کام نہیں آتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خلق خدا ہوتی ہے اس کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے. تو بہت سے لوگ جن کو یہ لگتا ہے جی کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بس ذرا تھوڑا سا انتظار کریں. آگے آ جائیں جی. کامران شاہد اور قمر زمان کائرہ صاحب, وہ ایک شو کے اوپر بات کر رہے تھے. ان کو جواب دیا احمد اویس نے. انہوں نے کہا جی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان کے اوپر جھوٹے الزامات کا ٹاپک ملا ہے. آپ نے یہ پروجیکشن کرنا تھی, عمران خان کو گندا کرنا تھا. انہوں نے کہا جی 2 سال سے 9 مئی کے الزام میں بندے گرفتار ہیں جن کا آپ ٹرائل ممکن نہیں کر سکے, مکمل نہیں کر سکے ٹرائل. ابھی تک ٹرائل مکمل نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ ابھی تک ان مقدمات کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا پائے. آگے آ جائیں. ایک اہم ترین بات کی ہے متی اللہ جان نے. انہوں نے کہا جی سکندر سلطان راجہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے, کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اثار نظر آ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی. پھر 27ویں ترمیم بھی کروائیں گے اور الیکشن کمیشن سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بلے کے نشان والے فیصلے کی غلط تشریح آپ نے کیوں کی ہے. یعنی کہ ہر وہ فیصلہ جو نون لیگ کے حق میں آئے گا وہ دستی امپلیمنٹ ہوگا, اور جو پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا وہ چاہے 10 مہینے گزر جائیں اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. متی اللہ جان نے مزید ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے کیس میں نئے ججز کو شامل کیا گیا, ان کی ڈیوٹی صرف اور صرف